मॉर्निंग सबको हमारा नमस्ते। आज क्लास 10th मैथ हमने एक्सरसाइज 1.1 का 1.2 हमने पढ़ा दिया था। आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बातें जानेंगे कि परिमेय अपरिमेय संख्या को बताई भी गई थी। फिर से एक बार हम उसको रिवीजन भी कर रहे हैं। परिमेय संख्या क्या होती है कि जो भी नंबर p/q के रूप में होंगे यह परिमेय संख्या होगी। जैसे 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर कुछ ऐसे नंबर आते हैं करणी में तो अब परिमेय संख्या नहीं है। यानी ये परिमेय संख्या, ये वाली ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस बात को आप लोग जान रहे हैं। प्रीवियस क्लास देखिएगा, उसमें हमने पहले क्लास में ही जनरल क्लास हमने लिया था, तो उसमें सारी चीज़ बताई गई थी। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है। इंटीग्रल्स नंबर्स के बारे में भी बताया गया था। आज हमको कुछ एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला क्वेश्चन होगा आपके बुक का, और ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे होंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन हल करेंगे, इस पे आधारित सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो आप लोग इस पे बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटा सा रहेगा और नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तब बातें समझ में आपको आएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये कि क्या परिमेय संख्या नहीं है। आप जान रहे इस बात को, तो इसी को हमको सिद्ध करना है। चलिए दिखाते हैं। √5 माना, यहाँ लिखिएगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अभी यहाँ पे लिखा गया कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं माना। इस वर्ड को याद रखिएगा कि हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे लिखे? परिमेय संख्या को लिखने का मतलब ये होता है, इसको p/q। यह एक क्या है? परिमेय संख्या, ठीक। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। फिर से गौर देख लीजिए ध्यान से। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लिखा गया, आपके देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन √5 आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने यहाँ माना हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 एक परिमेय संख्या, तो इसको, लेकिन शर्त यहाँ पे होती है कि Q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। Q ≠ 0 और सहभाज्य संख्या, ठीक, सहभाज्य संख्या है। ये भी ध्यान रखिएगा कि √5 एक परिमेय संख्या को हमने दर्शाया है √5 = p/q, लेकिन Q ≠ 0 और यह सहअभाज्य संख्या भी है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर में देखिए, सहअभाज्य संख्या जैसे 2 है और 3 है, इन दोनों में इसका गुणनखंड करते हैं 1 × 2, यहाँ करते हैं 1 × 3। तो इन दोनों में जो कॉमन है, एक ही इन दोनों का एक ऐसी संख्या जो सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब सिर्फ एक नंबर है, यानी 1, जिसमें वह सहभाज्य प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अदर किसी नंबर में वह संख्या नहीं। यानी उभयनिष्ठ संख्या अगर आती है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? एक की बात इसको छोड़कर, जैसे हमने लिखा 4
2 गुणे 2, 6 लिखा, 2 गुणे 3, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2 है। ये जो अगर उभयनिष्ठ संख्या कोई आ जाती है तो यह क्या दर्शाएगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ संख्या, जैसे कहने का मतलब अगर हमने लिखा है 6/4 ले लीजिए, तो अभी ये परिमेय संख्या आप नहीं बता सकते कि ये परिमेय संख्या, आप खाली दिखने में लग रहा है कि ये परिमेय संख्या, लेकिन 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 आया, यानी ये 3 आ गया। 2 एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही थी ना, देखा आपकी 2 नंबर जो 2 था, 2 दोनों को काटा तो स्वअभाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो स्वअभाज्य प्राप्त होने पर वो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगी। बस यही नंबर, जैसे कोई भी नंबर होगा, 4 होगा, 10 कर ले, तो यह परिमेय संख्या आपको दिखने में लग रही है, लेकिन परिमेय संख्या भी मानी नहीं जाएगी। जैसे लास्ट तक इसको ना पर 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, अब ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ नंबर क्या प्राप्त होगा? 1 होगा। ठीक, जहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या 1 प्राप्त होगा वही परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। √5 = p/q क्या है? एक परिमेय संख्या हमने माना है। इसको क्या करेंगे? अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर, ठीक, हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इसको लिख सकते हैं √5 ऐसे p/, ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। √5 2 बार लिखा जाएगा इस तरह से, तो जाना जाता है कि जब 2 बार लिखा जाता है तो इसको एक साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है। √5 है तो √5 को एक कड़ी मिलाएंगे तो 5 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ठीक, उस तरह से भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। इसको करेंगे तो p² हो जाएगा बटा q² होगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसको जरा सत्तरिया गुणा करिए, बटा 1 मान लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका करेंगे तो 5q² हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। ठीक, q² बराबर क्या होगा? p² बटा 5। देख रहे हैं, q² बराबर 5। आप देख रहे हैं कि 5 जो है p को क्या कर रहा है? डिविजिबल कर रहा है, काट रहा है। p से मतलब p में 5 से भाग दिया गया, दिख रहा है, भाग दिखाई दे रहा है ना, कि यह p को क्या कर रहा है? काट रहा है, यानी भाग दे रहा है। इसका मतलब p क्या है? एक p क्या है यहाँ पे? p, ठीक है, स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा पुनः। इसलिए p का गुणनखंड इसलिए p का एक गुणनखंड है। आपने देखा इस तरह से p² 5 से विभाजित है, तब p भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए चूँकि 5 p का एक गुणनखंड है। ठीक, इस तरह से गुणनखंड का मतलब ये हो गया 5 से ऐसा संख्या प्राप्त हो जो दोनों इसको विभाजित कर रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं जरा सा इस लाइन को। आप लोग क्लियरिटी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको हमने बताया चीज़ें, हमने यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध किया। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है
तो हमने क्या लिखा, तो √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 एक सहभाज्य संख्या भी प्राप्त होनी चाहिए थी। इसलिए उसके बाद हमने या दोनों पक्षों का वर्क करने पर √5 का हमने वर्क किया, p/q का भी वर्क किया। तो √5 का वर्क करने पर हमने यहाँ पे दिखाया है कि 5 आया तो 5 लिखे हैं, p/q का फी स्क्वायर किए हैं तो ये आया है। तो तिर्यक गुणा किया गया है, तो 5q² बराबर p² q² बराबर p²/5। 5 से क्या है, p² विभाजित हो रहा है, तो दिखाया गया है p² जो 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे इसलिए 5 p का एक गुणनखंड है। ठीक, आगे देखिए इसी में, यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद आते हैं एक बार पुनः हमने q बराबर m, p बराबर 5m, m कहाँ, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। जैसे अगर पूर्णांक संख्या का मतलब यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कुछ भी m की जगह रख सकते हैं, m बराबर, ठीक, यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है। तो आपके पास हमने एक माना है p बराबर 5m। ठीक, आते दिखाते हैं जरा सा। तो इस स्थिति में हमने इसको माना, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 यहाँ लिखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 1 क्या आपके पास दिया गया है, q² बराबर p²/5 ये दिया गया है। और यहाँ पे p बराबर क्या दिया गया है, q² p² का मान दिया गया 5m, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, बटा 5 हो जाएगा। ठीक, फिर q² बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 25 हो जाएगा, m² हो जाएगा, बटा कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, ये कट गया। q² बराबर कितना हो जाएगा 5m²। आगे देखिए इसी तरह से, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, चलिए। ठीक है, q² बराबर 5m² आया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5m² बराबर q²। हमने इसको पलट दिया, इधर कर दिया। तो उसके बाद क्या करें, m² बराबर क्या हो सकता है, q²/5। देख रहे हैं, m² बराबर क्या लिखा गया, q²/5। यहाँ आपको दिख रहा है q 5 से क्या है, विभाजित हो रही है। देखिए, जहाँ q² 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। q² 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए 5q का एक गुणनखंड है। ठीक, 5 भी q का एक गुणनखंड है। आप इस स्थिति में देखिए कि p को भी 5 विभाजित कर रही है, q को भी 5 विभाजित कर रही है। यहाँ पे देखिए जरा सा, p
P को भी 5 विभाजित कर रही है और Q को भी 5 विभाजित कर रही है। आपने देखा इस स्थिति में कि दोनों को 5 विभाजित कर रही है, इसको भी 5 विभाजित कर रही है, इसको भी 5 विभाजित कर रही है। हमने अभी बताया है कि अगर कोई एक नंबर दोनों नंबरों को विभाजित करेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, यही बात बताई गई है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या प्राप्त हुआ आपको? उभयनिष्ठ आपसे प्राप्त हुआ है 5, उभयनिष्ठ नंबर क्या प्राप्त हुआ है? 5। 5 एक ऐसा नंबर जो दोनों को विभाजित कर रहा है, तो यह एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या नहीं है। आपने देखा कि उभयनिष्ठ 5 प्राप्त हुआ है। 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है, P को भी और Q को भी, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब इसलिए P/Q क्या है? इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। इसलिए √5 क्या है? इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपने देखा इस तरह से कि अभी हमने √5 बराबर लिखा गया था P/Q, ऐसे ही लिखा गया था। हमने आपको बताया कि कोई भी उभयनिष्ठ नंबर जैसे P/Q को 5 काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अगर उभयनिष्ठ संख्या अगर 1 प्राप्त होता तो ये परिमेय संख्या कहलाती। अभी हमने इसके बारे में बताया भी था पीछे, लेकिन यहाँ पे P को और Q को दोनों को उभयनिष्ठ नंबर 5 जो है विभाजित कर रहा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वह कहलाती है, अभी परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था कि 1/3। इसको उभयनिष्ठ नंबर देखिए, इसमें कौन प्राप्त हो रहा है? दोनों में उभयनिष्ठ नंबर 1 प्राप्त होगा, इसलिए परिमेय संख्या है। इसमें क्या हुआ है कि P/Q में उभयनिष्ठ नंबर 5 आया है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। अगर जैसे किया जाए कि 10 दिया गया, 10 से 5 में विभाजित, 5 दूना 10, देखिए विभाजित कर दिया, तो परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। इस स्थिति में तो अब विभाजित उभयनिष्ठ दोनों में अगर दोनों कट जाएंगे, ये नंबर 5 भी कट जाएगा, Q भी कट जाएगा, तो कहाँ से बच पाएगा? तो इस स्थिति में आपने देखा कि उभयनिष्ठ नंबर 5 है, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो गया? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने देखा कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपके पास ढेरों क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो यहाँ पे √2 भी पूछेगा, √3 भी पूछेगा, √7 भी पूछेगा। कई नंबर देंगे आपको पूछने के लिए कि √2 √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना होगा। सो सारे क्वेश्चन को आप लोग, हमने एक क्वेश्चन को बताया, इसको बढ़िया से देखिएगा ध्यान से, सो बातें उसमें कंफर्म क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही क्लास। आपके लिए होमवर्क यही है कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या, आप लोग सिद्ध कीजिएगा। जैसे लगाया गया सेम वही बात है इसमें, ठीक है। बड़े गौर से देखिएगा ध्यान से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।